नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि मध्य प्रदेश ने ESB के थ्रू यहां पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं मिडिल स्कूल टीचर और प्राइमरी टीचर्स की। किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 28/1/2025 से। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 11/2/2025 है, यानी कि 11 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 11/2/2025 तक आपको जमा करना होगा। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 560 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, या फिर OBC जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 310 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करेंगे? आप कियोस्क के थ्रू यहाँ पर कैश जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर करेक्शन डेट दिया गया है, आप 16/2/2025 तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया है। आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं 16/2/2025 तक। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 20/3/2025 से, यानी कि 20 मार्च 2025 से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम आयु की। तो 1/1/2024 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको MP ESB मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल टीचर नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या की। तो कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं 10,758 दिए गए हैं, जिसमें से मिडिल स्कूल के अलग हैं और प्राइमरी टीचर्स अलग हैं। मिडिल स्कूल की अगर बात करें तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पर 7,929 पद दिए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें भी सब्जेक्ट्स वाइज डिटेल्स हम इसकी देंगे। तो इसके बाद अब देखिए स्पोर्ट्स में यहाँ पर 338 पद दिए गए हैं। म्यूजिक के लिए 392 पद दिए गए हैं। ये आपके मिडिल स्कूल के लिए हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। तो प्राइमरी स्कूल में यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए 1377 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर म्यूजिक की बात करें तो 452 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और म्यूजिक नृत्य की अगर बात करें तो 270 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। तो प्राइमरी सेक्शन और मिडिल स्कूल दोनों के हमने यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसीज बताई हैं। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके लगेंगे। तो योग्यता यहाँ पर रखी गई है स्नातक। तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास MP टेट होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 या फिर 2023 में जो MP का टेट हुआ था वो क्लियर आपका होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास B.Ed या फिर BLed होना चाहिए। और अगर आप स्पोर्ट्स के लिए फिल करना चाहते हैं तो BPEd या BP होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ। तो ये आपके क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं? तो एलिजिबिलिटी जैसा कि यहाँ पे मांगा गया है आपसे स्नातक, और उसके साथ साथ B.Ed या फिर DLed मांगा गया है, BLed मांगा गया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैन कॉपी आपको रखना है।
आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स भी आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपके अपने पास रखना है। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारी चीजें आपके पास स्कैन कॉपी में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी बेसिक डिटेल्स में आता है आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। जब ये सारी चीजें फिल हो जाती हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार लेते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन आप कर देंगे तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन सी आपने यहाँ पर एंट्रीज फिल किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भर्ती में आगे रेडी रखने हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास रहती है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपका MPESB मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।